हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडी के बारे में, जिसमें दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, जमींदार खुद काश्तकारों से क्या वसूल करते थे? ऑप्शन ए टैक्स, बी अनाज, सी मालगुजारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मालगुजारी। दूसरा सवाल है, बर्नियर कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए है काबुल, बी है मिस्र, सी है अरब, डी है फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रांस। तीसरा सवाल है, बर्नियर किस बादशाह के समय आया था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शाहजहां। चौथा सवाल है, किसने कहा संगीत मुबाह है? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी औरंगजेब। पांचवा सवाल है, धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगजेब था? ऑप्शन ए है सहिष्णु, बी असहिष्णु, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असहिष्णु। छठा सवाल है, इबादत खाना की स्थापना किस बादशाह ने की थी? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर। सातवां सवाल है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किस देश में राष्ट्रीय आंदोलन चला? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है इंग्लैंड, सी है भारत और डी है रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। आठवां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1850 में, बी है 1887 में, सी है 1885 में, डी है 1847 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1885 में। नवा सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है गोविंद रानाडे, बी है रामकृष्ण परमहंस, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी है स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। 10वां सवाल है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1885 ईस्वी में, बी है 1884 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में, डी 1907 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में। 11वां सवाल है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है राजनीतिक, बी है सामाजिक, सी है आर्थिक और डी है धार्मिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक। 12वां सवाल है, यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? तो यंग इंडिया के रचयिता है ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है सुरेंद्र बनर्जी, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। 13वां सवाल है, उदारवादी किस तरीके में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए है वैधानिक तरीके में, बी है राजनीतिक तरीके में, सी है उग्रवादी तरीके में और डी है हिंसात्मक तरीके में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैधानिक तरीके में। 14वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है उग्रवादियों को, उदारवादियों को, सत्याग्रहियों को और डी है क्रांतिकारियों को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदारवादियों को। 15वां सवाल है, इनमें कौन उदारवादी नेता नहीं थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। 16वां सवाल है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी को, बी है गोपाल कृष्ण गोखले को, सी है लाला लाजपत राय को और डी है बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां सवाल है, भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा गया जाता है? ऑप्शन ए है 17वीं शताब्दी, बी है 18वीं शताब्दी, सी है 19वीं शताब्दी और डी है 20वीं शताब्दी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी को। 18वां सवाल है, बाबर ने राणा सांग को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन ए है पानीपत, बी है हल्दी घाटी, सी है खानवा और डी है घाघरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खानवा, खानवा के युद्ध में पराजित किया। 19वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए है 250, बी है 155, सी है 82 और डी है 72।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20वां सवाल है, किस चरण को राजनीतिक साधुवाद का युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है गांधी युग, बी है क्रांतिकारी युग, सी है उदारवादी युग और डी है अग्रवादी युग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदारवादी युग। 21वां सवाल है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है लाला लाजपत राय और सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। 22वां सवाल है, नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ? ऑप्शन ए है 1904 में, बी है 1905 में, सी है 1906 में और डी है 1907 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1907 में। 23वां सवाल है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, किसने कहा था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है बिपिन चंद्र पाल और सी है लाल लाजपत राय और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। 24वां सवाल है, केसरी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है गोखले, बी है तिलक और सी है दादा भाई नौरोजी और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तिलक। 25वां सवाल है, बाबर ने पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए है राणा सांग, बी है राणा प्रताप और सी है इब्राहिम लोदी, डी है हेमू। तो बाबर ने पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। 26वां सवाल है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी, बी है 1907 ईस्वी, सी है 1910 ईस्वी और डी है 1911 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1911 ईस्वी को। 27वां सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1904 ईस्वी में, बी है 1905 में, सी है 1906 में और डी है 1907 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। 28वां सवाल है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन मुख्यतः था? ऑप्शन ए है अभिजन वर्गीय, बी मध्यवर्गीय, सी छात्र आंदोलन, डी मजदूर आंदोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्यवर्गीय। 29वां सवाल है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गांधीवादी ने, बी है उदारवादियों ने, सी है उग्रवादियों ने और डी है क्रांतिकारियों ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रांतिकारियों ने। 30वां सवाल है, अबुल फजल की रचनाएं थी? ऑप्शन ए है अकबरनामा, बी है आइन ए अकबरी और सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों, अकबरनामा और आइन ए अकबरी अबुल फजल की रचनाएं थी। 31वां सवाल है, बाबर के दरबार में अबुल फजल क्या थे? ऑप्शन ए है साहित्यकार, बी है वैज्ञानिक, सी है ज्योतिष और डी है इतिहासकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इतिहासकार। 32वां सवाल है और ये लास्ट सवाल है, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए है 11 अगस्त 1908 को, बी है 6 फरवरी 1907 को और सी है 1 जनवरी 1911 को और डी है 5 मार्च 1909 को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1908 को।